गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। आज है 5 अप्रैल 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 5 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, सभी एग्जाम में करंट अफेयर जो है ना आपका इम्पोर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन जो आपकी इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो आप नोट्स बनाते हुए, ध्यान रखना, नोट्स बनाते हुए आपको जो है क्लास को पूरा करना है ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो पूरा कर सके। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए क्लास को नोट्स बनाते हुए पूरा करना है आपके लिए ताकि एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी ने कौन सा नौसैनिक फ्रिगेट कमीशन जो है आपका किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने कौन सा युद्धपोत जो है आपका वो शामिल किया है किसमें बेटा? इंडियन नेवी में, ये आपको देखना है। तो इसका आंसर है INS तारागिरी, है ना। इसका आंसर क्या है बेटा? ए है INS तारागिरी जो है अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने जो इस फ्रिगेट को जो है शामिल किया है नौसेना में। कहाँ से किया है बेटा? तो ये किया है विशाखापत्तनम से। कहाँ से किया है? विशाखापत्तनम से किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। विशाखापत्तनम जो आपका है आंध्र प्रदेश, वहां से इस फ्रिगेट को या युद्धपोत को भारतीय सेना में, नौसेना में शामिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कब किया है? तो 3 अप्रैल को किया है। कब किया है बेटा? 3 अप्रैल 2026 को इसको भारतीय सेना में शामिल किया है, नौसेना में। क्लियर है? कहाँ से किया है बेटा? तो ये किया है विशाखापत्तनम से। इस मौके पर हमारे जो रक्षा मंत्री है ना, रक्षा मंत्री कौन है बेटा? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। ये भी शामिल हुए थे ना, राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद थे जिस समय इसको शामिल किया गया था। 3 अप्रैल 2026 को INS तारागिरी जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल किया है विशाखापत्तनम से। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है बेटा? तो प्रोजेक्ट 17A है ना, प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट 17 जो चल रहा है आपका उसका हिस्सा है, ठीक है। वही हम बात करेंगे किस क्लास का है? तो नीलगिरी क्लास का है, ठीक है। किस क्लास का है? नीलगिरी क्लास का है, ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी के जो है आपके 7 क्या होंगे बेटा? 7 युद्धपोत शामिल करना है भारतीय सेना में, ठीक है ना। कितने करना है? नीलगिरी जो आपकी आपकी क्लास है उसके 7 युद्धपोत जो है भारतीय सेना में शामिल करना है। उन 7 में से एक आपका INS तारागिरी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये युद्धपोत 3 अप्रैल को शामिल किया गया था, है ना, विशाखापत्तनम से किया था। इसमें आपके भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। ये किस किस प्रोजेक्ट का तहत आता है बेटा? 17A एक प्रोजेक्ट है, उसी का एक हिस्सा है। और यदि सीरीज की बात करेंगे या क्लास की बात करेंगे तो नीलगिरी सीरीज का ये 7 आपके युद्धपोत आने वाले हैं, उन्हीं में से एक आपका INS तारागिरी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, नीलगिरी का पहला जो आपका युद्धपोत आया था वो आया था बेटा INS नीलगिरी। कौन सा आया था? INS नीलगिरी पहला आया था। ये आया था आपका जनवरी 2025 में। कब आया था बेटा? जनवरी 2025 में पहला जो आपका नीलगिरी क्लास का युद्धपोत आया था जो भारतीय सेना में शामिल किया गया था जनवरी 2025 में, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका INS नीलगिरी जो है वो नीलगिरी सीरीज का जो 7 आपके बनने हैं उनमें से पहला आ गया था 2025 में, भारतीय सेना में शामिल कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था? 2025 में। और ये आपका चौथा है। कौन सा बेटा? चौथा है, ये आपको ध्यान रखना है। INS तारागिरी जो आपका है वो चौथा है, जो 3 अप्रैल को शामिल किया गया है ना। और बाकी कौन कौन से किए बेटा? बाकी उदयगिरी, है ना, हिमगिरी, दूनागिरी, ये शामिल हो चुके हैं। और ये आपका INS तारागिरी जो आपका है वो शामिल कर लिया है ना। इसको बनाया किसने है बेटा? तो इसको बनाया है मंझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया बेटा? मंझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसको बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका नीलगिरी सीरीज का है ना, आपको ध्यान रखना है। पहला आया था जनवरी 2025 में, ये आपका चौथा है ना। विशाखापत्तनम से इसको शामिल किया है। ये प्रोजेक्ट 17 के एक हिस्सा है और साथ ही हम बात करेंगे नीलगिरी सीरीज का ये
है। सीरीज भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्लियर है। इस फ्रिगेट में हम बात करेंगे, या इस युद्धपोत में, है ना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फ्रिगेट नहीं, इस युद्धपोत में बेटा, है ना, आपका हेलीकॉप्टर 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 हैंगर है। क्या है बेटा? इस युद्धपोत में एक हेलीकॉप्टर हैंगर है, जिसमें कितने बेटा? 2 हेलीकॉप्टर लैंड हो सकते हैं ना, लैंड हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इस जो आपकी ये आपका युद्धपोत है, आपका आईएनएस तारागिरी, इसमें एक हेलीकॉप्टर हैंगर है जिसमें 2 हेलीकॉप्टर लैंड हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आईएनएस जो आपका तारागिरी है ना बेटा, वो हाई स्पीड है। कैसा है बेटा? ये हाई स्पीड का है ना, हाई स्पीड है, ये ध्यान रखना, ये हाई स्पीड है। साथ ही हम बोलेंगे मल्टी मल्टी क्या है बेटा? डायमेंशन है ना, मल्टी डायमेंशन है। वही हम बात करेंगे मेरी मेरीटाइन मेरीटाइन कंबाइंड है ना, कंबाइंड है, ये ध्यान रखना है। और ये किससे चलेगा बेटा? ये चलेगा आपका किससे चलने वाला है? डीजल से और गैस से, है ना, डीजल से और गैस से चलने वाला फ्रिगेट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये हाई स्पीड मल्टी डायमेंशन मेरीटाइन कंबाइंड और डीजल और गैस से चलने वाला एक जहाज है। इसमें आपका हेलीकॉप्टर हैंगर भी है एक, इसमें 2 हेलीकॉप्टर एक साथ जो है लैंड कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, ध्यान रखना, ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, स्वदेशी जहाज है। वही हम बात करेंगे आपको साथ में बेटा, तो ये जो आपका है बहुत तेज गति से चलने वाला है ना, तेज गति से चलने वाला है, तेज गति से चलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। क्या है बेटा? और इसके बाद बहुत फुर्तीला है ना, बहुत क्या है बेटा? फुर्तीला है, ध्यान रखना है, फुर्तीला है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत फुर्तीला है। साथ ही में बेटा ध्यान रखना, ये मध्यम आकार का है। कैसा है? मध्यम मीडियम आकार का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर है? वहीं हम बात करेंगे, इसका काम क्या रहेगा बेटा? इस समुद्र में गश्त करेगा, है ना, समुद्र में घूमेगा, बड़े जहाजों की रक्षा करेगा। यदि विरोधी कोई देश की ये सबमरीन है, उसको ढूंढकर उसका विनाश करेगा, उसको खत्म कर दे। क्लियर है? और ये हवाई जो आपके फायरिंग होती है किसी देश की, हवाई सुरक्षा भी ये हमको देगा, है ना बेटा। ये इसके मल्टीटास्किंग कार्य रहेंगे, है ना। ये क्या करेगा? बड़े जहाजों की रक्षा करेगा, है ना, बड़े जहाजों जो होते हैं आपकी, उनकी रक्षा करेगा, उनकी देखभाल करेगा, और ये समुद्र में गश्त करता रहेगा। यदि कोई विरोधी देश के यदि कोई सबमरीन है, उसको ढूंढकर उसको वहीं पर विनाश कर देगा, और हवाई जो फायरिंग होती है उसको भी, उसमें भी सहायता करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? और आपको ध्यान रखना है जो आपका प्रोजेक्ट 70 है, एक 17 है और एक 17A है ना। इनमें भारत की जो बड़ी बड़ी जो श्रेणियां है ना, उनके नाम है, जहाजों के नाम श्रेणियों पर रखे हुए हैं। जैसे देखो नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी है आपकी, नीलगिरी हो गई। विंध्याचल आपकी हो गई, तो बिंदगिरी हो गई आपकी, है ना। हिमगिरी हो गई आपकी, महेंद्रगिरी हो गई आपकी, सतपुड़ा हो गई आपकी, सतपुड़ा श्रेणी हो गई है। वहीं हम बात करेंगे शिवालिक हो गई है, नीलगिरी हिमगिरी हो गई है, उदयगिरी हो गई है, दूनागिरी हो गई है ना, विंध्यगिरी हो गई है, तारागिरी हो गई है। तो ये क्या है? बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, कोई नाम है, उन्हीं के नाम से इन जो है आपके युद्धपोत के नाम रखे जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 17 और 17A दोनों में ही इस श्रृंखलाओं के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे अभी हाल ही में बेटा, है ना, रक्षा मंत्रालय ने, किसने बेटा? रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में क्या किया बेटा? रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में स्वदेशी स्टील्थ, है ना, स्वदेशी स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट फ्री फ्रिगेट, है ना, स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट, है ना, आई एन एस तारागिरी 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 F-41 जो है ना, शामिल की है। ये भी एक फ्रिगेट है ना, इसको भी शामिल किया है। क्लियर है? अब ये कब किया बेटा? ये 21 मार्च को किया है, 21 मार्च 2026 को, है ना। स्वदेशी एक स्टील फ्रिगेटर मतलब युद्धपोत आईएनएस तारागिरी F-41 भी शामिल किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है बेटा, फरवरी 2026 में ये भी आपको याद रखना है, ये आपकी अंजदीप करके एक क्या है बेटा? सबमरीन है। ये क्या है? एंटी सबमरीन बायोस्फीयर सैलो वाटर क्रॉप, है ना।
इसको भी भारतीय नौसेना को शामिल किया है, इसको भी ध्यान रखना। ये फरवरी 2026 में किया है अंजदीप करके। ये क्या है, एक सबमरीन है, ये पानी के अंदर चलने वाली क्या है, एक सबमरीन सबमरीन है, एंटी सबमरीन बायोस्फीयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ये एक सबमरीन को शामिल किया है फरवरी 2026 में। और एक और जहाज शामिल किया है स्वदेशी स्टील फ्रिगेटर INS तारागिरी F41, ये 21 मार्च को शामिल किया है ना। ये नीलगिरी का नहीं है, वो आपको जो अभी हाल ही में जो हुआ है वो नीलगिरी सीरीज का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के IOS सागर मिशन पर किस शिपयार्ड को भेजा है? अभी हाल ही में बेटा भारत का एक मिशन जो है ना IOS सागर मिशन जो है ना अभी है 50 दिन का है ना, ये 50 दिन तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। 50 दिन तक का ये मिशन चलेगा। इस मिशन पे है अभी कौन सा जहाज भेजा है या कौन सा जो आपका शिपयार्ड भेजा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, IOS सागर, जिसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है बेटा इंडियन, है ना, इंडियन ओशियन शिप, है ना। इसका पूरा नाम क्या है बेटा? ये IOS का फुल नेम है इंडियन ओशियन शिप। वहीं हम बात करेंगे सागर का। तो सागर का है बेटा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। क्या है बेटा? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। क्या है बेटा? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है बेटा? ऑल इन द रीजन, है ना। तो इसका फुल फॉर्म ही ध्यान रखना है आपको। IOS सागर का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये मिशन लगभग 50 दिन तक चलेगा, ये आपके लिए ध्यान रखना है ना। इस मिशन में भारत के किस शिपयार्ड को भेजा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है INS सुनैना। क्या बेटा? सुनैना ही याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सुनैना, है ना। तो INS सुनैना को जो है ना इस पर भेजा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये शिपयार्ड रहेगा, ये मिशन का कार्य कौन संभाल रहा है? INS सुनैना। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है ना। ये बेटा ध्यान रखना सरयू कैटेगरी का है ना, सरयू कैटेगरी का है, ध्यान रखना सरयू कैटेगरी का है ना। और ये कैसा है बेटा? ये पेट्रोल से चलने वाला है ना, इससे है पेट्रोल से चलने वाला एक क्या है, जहाज है, ध्यान रखना। क्लियर है? सरयू कैटेगरी का है और ये पेट्रोल से चलने वाला जहाज है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसको बनाया किसने बेटा? तो इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है ना। इसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इस सरयू कैटेगरी का पेट्रोल से चलने वाला जहाज है, इसका नाम है INS सुनैना। ठीक है भाई। और इसका जो IOS सागर जो आपका मिशन है, इसका पूरा नाम है इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्लियर बेटा? ध्यान रखना। ये कहां से शुरू किया गया ये मिशन जो है ना आपका, मिशन की शुरुआत कहां से हुई है? तो मिशन की शुरुआत हुई है बेटा, है ना, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से। ठीक है ना। कहां से की गई है बेटा इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत की है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से की गई है शुरुआत इस मिशन की। ये है ना, जो जहाज इसमें जाने वाला है, ये जहाज जो आपका INS सुनैना है, इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड ने। इस सरयू कैटेगरी का पेट्रोल से चलने वाला जहाज है। इस मिशन का पूरा नाम है इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द वर्ल्ड। क्लियर है? इसका बेटा ध्यान रखना, ये इंडियन नेवी का ध्यान रखना, इंडियन नेवी का या भारतीय नौसेना का एक ये क्या है बेटा, इनिशिएटिव टिप करके है आपका, ये आपका एक क्या है, भ्रमण करने वाला है। साथ ही में हम बात करेंगे इसकी बेटा, साथ ही में बेटा ध्यान रखना जो हिंद महासागर है, क्या है बेटा? हिंद महासागर हिंद महासागर के इसमें 16 देश जो है ना आपके शामिल हुए, ध्यान रखना। हिंद महासागर जो आपका है उससे टच करे हुए आपके 16 देश इसमें शामिल हुए हैं। और ये ध्यान रखना बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर जो क्षेत्र है ना उसमें सुरक्षा क्या करना है, इसका सुरक्षा में सहयोग करना और साथ ही में बेटा मानवीय समर्थन का मजबूत करना। इसका काम क्या है
तो हिंद महासागर क्षेत्र जो आपका है ना, हिंद महासागर रीजन जो आपका है, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो देश है आपके, उन देशों के जो 16 देश आपके इसमें शामिल हैं, है ना। साथ ही में बेटा इसका काम क्या है, सुरक्षा सहयोग और मानवीय जो समर्थन है उसको मजबूत करना इसका काम है। ये सभी देशों में जो है भ्रमण करने वाला है 50 दिनों तक, है ना। और ये कहाँ कहाँ जाएगा बेटा, तो ये जाएगा आपका, जैसे कि ये जहाज कहाँ कहाँ जाने वाला है, ये जहाज जाने वाला है श्रीलंका। कहाँ जाएगा बेटा, श्रीलंका, नाम सुना है आपने, हिंद महासागर में है, श्रीलंका के कोलंबो में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, कोलंबो में जाएगा श्रीलंका। कहाँ जाएगा, श्रीलंका कोलंबो में। और थाईलैंड की बात करेंगे बेटा, तो थाईलैंड में कहाँ जाएगा, थाईलैंड में कहाँ जाएगा बेटा, तो ये जाएगा थाईलैंड में फुकेट में जाएगा। कहाँ जाएगा, फुकेट में जाएगा। भाई हम बात करेंगे बांग्लादेश में कहाँ जाएगा, बांग्लादेश में कहाँ जाएगा, तो बांग्लादेश में चटगांव जाएगा। कहाँ जाएगा, चटगांव जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार में कहाँ जाएगा, तो म्यांमार में आपकी यांगून, क्या है, यांगून। यांगून जो आपका है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है और इसका पुराना नाम क्या है, रंगून, ये आपको ध्यान रखना है, ये यांगून में जाएगा। वहीं हम बात करेंगे मालदीव में कहाँ जाएगा, तो मालदीव में जाएगा आपका माले। कहाँ जाएगा, माले जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे जापान भी जाएगा, सॉरी सिंगापुर जाएगा। कहाँ जाएगा, सिंगापुर जाएगा। तो मतलब ये भ्रमण करने वाला है ना। जो आपके जो मित्र देश हैं हिंद महासागर से जुड़े हुए, उन देशों में सहयोग, आपके सुरक्षा सहयोग और मानव समर्थन की मजबूत करने के लिए ये आपका किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ जाएगा, श्रीलंका कोलंबो में जाएगा, थाईलैंड के फुकेट में जाएगा, बांग्लादेश के चटगांव में जाएगा। भाई हम बात करेंगे म्यांमार की यांगून में जाएगा, और मालदीव जो आपका है उसके माले में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में म्यांमार की जो है ना वो राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले देखो बेटा, इसकी पार्टी जो आपकी थी ना, पार्टी कौन सी है बेटा, तो यूनियन सॉलिडेरिटी, है ना, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, है ना। किसकी बेटा, किस पार्टी की, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी के मिन आंग हाइंग, है ना, इनको बनाया है राष्ट्रपति म्यांमार के, ध्यान रखना। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, मिन आंग हाई, है ना। तो ये इसको जो है ना हाइंग नहीं बेटा, हलाइंग पढ़ना है ना, हलाइंग पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हलाइंग पढ़ना है, मिन आंग हलाइंग ना। तो मिन आंग हलाइंग जो आपके हैं, वो जो आपके हैं कौन पढ़ने वाले हैं, म्यांमार के राष्ट्रपति बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आने वाला है यहाँ से। तो राष्ट्रपति बनने वाले हैं मिन आंग हलाइंग जो आपके हैं राष्ट्रपति बनने वाले हैं। किस पार्टी से हैं वो, तो यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी से हैं। भाई हम बात करेंगे, ध्यान रखना आपको, म्यांमार की राजधानी की बात करेंगे बेटा, राजधानी की बात करेंगे म्यांमार की। तो राजधानी क्या है बेटा, राजधानी है न्यापको। क्या है बेटा, क्या है राजधानी, राजधानी आपकी है न्यापको, क्या है बेटा, नेप्डो, है ना, नेप्डो करके है ना, राजधानी क्या है इसकी, तो नेप्डो करके है, नेप्डो राजधानी है इसकी। भाई हम बात करेंगे मुद्रा की, मुद्रा क्या है, मुद्रा है क्वाड। क्या बेटा, क्वाड इसकी मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना। नेफिडो आपकी राजधानी है, नेफिडो क्या है राजधानी, नेफिडो इसकी राजधानी है। मुद्रा है क्योट, क्योट मुद्रा है इसकी। राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, मिन आंग हाइंग, है ना, मिन आंग हाइंग जो राष्ट्रपति बन गए हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा। इसको आप 100% आईएमपी लगा लो बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। 100% आईएमपी लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। भारत का जो पहला है ना, भारत का ये पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। 2026 में जो हुआ है ना बेटा, वो पहला संस्करण था, ध्यान रखना, पहला संस्करण था। इसीलिए क्या है बेटा, है ना, संस्करण जो पहला था, है ना, ये आपको ध्यान रखना, संस्करण पहला था। ये कहाँ हुआ, तो छत्तीसगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ बेटा, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। पहला संस्करण था ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के। जो आदिवासी जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनकी जो है आपके एथलीट जो है ना, उनको उभारने के लिए, उनकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए
उनको लोगों में विख्यात करने के लिए ये गेम चालू किया गया है। ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ में जो आपका है इसका आयोजन किया गया था और ये पहला संस्करण है, ध्यान रखना। क्लियर है, पहला संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए पहला स्थान किसका है बेटा, तो पहला का स्थान कर्नाटक का रहा है ना। पहला स्थान पदक तालिका में किसका रहा, तो कर्नाटक का रहा। सेकंड स्थान किसका रहा बेटा, तो सेकंड रहा उड़ीसा का। थर्ड स्थान किसका रहा, थर्ड रहा आपका झारखंड का। क्लियर है, वही हम बात करेंगे जहां पर इसका आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ का, तो उसका स्थान रहा 9वां। ये आपको ध्यान रखना है, पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान रहा, कर्नाटक का बेटा पहला स्थान रहा। फर्स्ट किसका रहा, फर्स्ट स्थान कर्नाटक का रहा। वही हम बात करेंगे बेटा गोल्ड कितना जीता इसने, तो गोल्ड जीता इसने बेटा कितना, 23 गोल्ड जीते है ना, 23 गोल्ड जीते। वही हम बात करेंगे रजत, रजत की, तो रजत कितने जीते बेटा, रजत जीते इसने 8 है ना। और वही हम कांस्य की बात करेंगे, कांस्य की बात करेंगे तो कांस्य पदक 7 जीते। कितने बेटा, 7 जीते। टोटल कितने जीते बेटा, टोटल जीते इन्होंने कितने, 38 पदक है ना। 38 पदक टोटल जीतकर कर्नाटक जो है आपका पहला स्थान रखता है खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 में। ये आपको ध्यान रखना है, पहला स्थान कर्नाटक का है, इसने 38 पदक जीते, जिसमें से आपके जो जो आपको स्वर्ण पदक है वो 23, रजत पदक जो है वो 8 और कांस्य पदक जो है आपके 7 जीते है ना। कुल 38 पदक जीते हैं, ध्यान रखना। और ना उड़ीसा में सेकंड नंबर पर रहा, थर्ड नंबर पर झारखंड रहा। भैया हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ जो है ना 9वां स्थान रहा। छत्तीसगढ़ ने बेटा 3 गोल्ड जीते, गोल्ड कितने जीते, गोल्ड जीते इसने 3। छत्तीसगढ़ ने गोल्ड जीते 3, रजत जीते आपके कितने, रजत रजत जीते बेटा कितने, तो 10 रजत जीते। और कांस्य पदक कितने जीते बेटा, कांस्य जीते 6। तो ऐसे मिला के जो है ना आपके, ऐसे मिला के 19 पदक जीतकर जो है ना छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर आ, जहां पर ये इसकी मेजबानी की छत्तीसगढ़ ने। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीते, तो सबसे ज्यादा गोल्ड जी है बेटा, सॉरी सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, गोल्ड बोल दो या पदक जीतो, बात बराबर है। सबसे ज्यादा जो आपके पदक किसने जीते, सबसे ज्यादा पदक जीते बेटा मणिकांत ने। किसने जीते, मणिकांत जो आपका है उस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा क्या जीते बेटा, पदक जीते। जिनमें से हम बात करेंगे बेटा, गोल्ड जीते इसने कितने, गोल्ड जीते इसने 8। और हम वही बात कर रजत कितने जीते, तो रजत जीता इसने 1 है ना। ऐसे मिला के 9 पदक जीत कर जो है ना सारणी में सबसे टॉप नंबर खिलाड़ी रहा मणिकांत। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते बेटा, मणिकांत ने जीते। दूसरे नंबर पर कितने जीते बेटा, धनुष नाम का आपका एक खिलाड़ी, उसने आपके बेटा कितने 5 गोल्ड जीते, 5 गोल्ड जीते और 1 जीता बेटा रजत पदक। 1 क्या जीता, रजत पदक जीता 1 और 5 जीते गोल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, कितने 5 गोल्ड जीते। वही हम बात करेंगे महिलाओं में कौन रही बेटा, तो अंजलि, कौन रही बेटा, अंजलि मुंडा। अंजलि मुंडा जो है ना बेटा महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया महिलाओं में, इसने 5 गोल्ड जीते। ध्यान रखना, इसने 5 गोल्ड जीते और महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया अंजलि मुंडा ने। पुरुषों में आपका किया बेटा मणिकांत ने। टोटल ऑल ओवर में मणिकांत ने किया है। और महिलाओं की बात करेंगे सिर्फ, तो महिलाओं में अंजलि मुंडा ने जीता है। वही हम बात करेंगे बेटा मेघाजली है ना, मेघाजली, मेघाजली जो आपकी बच्ची है उसने जीते बेटा कितने, 4 गोल्ड जीते। कितने, 4 गोल्ड जीते और 2 जीते कांस्य पदक। 2 जीते बेटा क्या, 2 जीते कांस्य पदक। ध्यान रखना, 2 जीते कांस्य पदक, ठीक है ना। 2 बच्चियां आपकी टॉप पर रही, अंजलि मुंडा 5 गोल्ड के साथ में टॉप लड़कियों में रही, और मेघाजली जो आपकी है 4 गोल्ड, 2 आपकी जो है आपके कांस्य पदक जीतकर ये भी टॉप पर रही है ना। और ऑल ओवर में आपका मणिकांत, या पुरुषों में बात करेंगे तो मणिकांत है ना 8 गोल्ड जीते, 1 रजत जीता और टोटल पदक जीते 9। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ये मेरा वादा है बेटा है ना, खेलो इंडिया गेम्स जो आपका 2026 है इससे क्वेश्चन बनने ही वाला है, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, तो ये बनने ही वाला है। टॉप लेवल में आपको देखना है, झारखंड का रहा टॉप का, सबसे ज्यादा पदक कितने जीते, झारखंड ने जीते। सबसे ज्यादा गोल्ड भी कितने जीते, झारखंड सॉरी कर्नाटक जीते ना, तो मिस्टेक हो गई, कर्नाटक ने जीते सबसे ज्यादा गोल्ड 23। और टॉप रैंक पर भी कौन रहा, कर्नाटक ही रहा। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य कर्नाटक, सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला राज्य कर्नाटक है ना। टोटल पदक सबसे कितने जीते, कर्नाटक में। आपको कर्नाटक याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी को किसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या दिया बेटा, मान्यता दी है। अभी ना डीड यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी है एनसीईआरटी को ना, किसकी सिफारिश पर दी है। सबसे पहली बात तो देखो एनसीईआरटी जो आपकी है बेटा, एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी जो है आपकी पहले क्या थी ना, एक सर्वोच्च शैक्षणिक
संस्थान या आप बोल सकते हैं निकाय, है ना, भारत का, है ना। तो अभी एनसीईआरटी को अभी हाल ही में बेटा क्या बोल दिया, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। कितना दे दिया बेटा, विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, डीड, है ना, डीड, डीम्ड, डीम्ड आपका जो है ना, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। किसकी सिफारिश पर दिया बेटा, तो यूजीसी, यूजीसी के सिफारिश पर दिया, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद हम यूजी का फुल फॉर्म देखेंगे बेटा, उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांड, ग्रांड कमीशन। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, है ना, ग्रांट भी आता है ना, ग्रांट, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल नेम है। इसकी सिफारिश पर बेटा एनसीईआरटी को अभी डीम्ड, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है केंद्र सरकार ने, ये आपको ध्यान रखना है ना। किस एक्ट के तहत दिया बेटा, तो यूजीसी एक्ट 1956 का बेटा, यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3, कौन सी बेटा, धारा 3 के तहत जिनको है ना इस विश्वविद्यालय को क्या दिया बेटा, एक वो दिया है, एक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया है या मान्यता दी है ना। ये क्या है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, आपका एक स्पेशल दर्जा मिल गया ना उसको, है ना। तो यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत जो है ना आपको एनसीईआरटी को जो है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। किसने दिया है, यूजीसी ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। हम बात करेंगे बेटा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है फुल फॉर्म बेटा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, ये एक ऑटोनोम बॉडी है। ये पहले भारत के सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय के रूप में काम करती थी, अब किसके रूप में करें बेटा, ये डीम्ड, आपकी डीम्ड क्या बन गई बेटा, यूनिवर्सिटी बन गई, आपको ध्यान रखना है ना। क्या बन गई है, डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया है। और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी, ध्यान रखना, 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है भाई, समझे बात को। तो ये आपका क्या है, आपका ये आपका स्थापना हुई आपकी क्या, 1 सितंबर 1961। पहले ये क्या करती थी बेटा, पहले भारत के सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय के रूप में काम करती थी। हाँ, अब ये है ना आपकी क्या बन गई है, एक विश्वविद्यालय बन गया है, डीम, है ना। जुनून होना चाहिए कामयाबी का, ध्यान रखना है बेटा, जुनून होना चाहिए कामयाबी का। सपने तो हर कोई देखता है, तो जुनून रखो, क्लास को अच्छे से पूरा पढ़ो। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, देख कर नहीं आना है, करके आना है, ये जुनून होना चाहिए। कामयाबी का जुनून है तो उसको करो, सपने नहीं देखो। ठीक है बेटा, कल मिलेंगे इसी टाइम पर। जय श्री राम।